हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 35, चलिए तीसरा नहीं चौथा स्कंद है, चौथा स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 को पढ़ लें और उसको समझने की कोशिश करें। तो अब ध्रुव महाराज की यात्रा, वैकुंठ लोक की यात्रा के विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से वे अनेक अनेक लोकों, अनेक अनेक प्लैनेट्स से गुजरते हुए वैकुंठ लोक जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि त्रिलोकम देवयानेन। देवयान वो मतलब ये जो विमान है, दिव्य विमान, दिव्य विमान से वे त्रिलोकेन, त्रिलोक मतलब क्या है? पूरे जो ब्रह्मांड को 3 विभाग में विभाजित किया गया है। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल। तो ये तीनों लोक जो पूरा जो 14 भुवन है, तो इसमें से को भी विभाजित किया, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तऋषि, अभी सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोक को पार किए। वो 7 लोग सप्तऋषि ब्रह्मा जी के जो ये 7 मानस पुत्र है, और ये एक प्रकार के तारे जैसे 7 लोग हैं उनका। और ये मानस पुत्र कौन है? विशिष्ट, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अंगिरस और क्रतु। तो ये सप्तऋषि है। और इन सप्तऋषियों में दिव्य है, उनका लोक है, और ये लोग दिख भी सकते हैं अंतरिक्ष में। तो ये सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोक को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचलित दिव्य पद प्राप्त किया जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। तो भगवान विष्णु का वास, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया है विष्णु पदम अथा घाट। उन्होंने विष्णु पदम मतलब विष्णु के लोक को प्राप्त किया, भगवान विष्णु का धाम अभ्यगात उन्होंने प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद, जिसके नाम सुनंद तथा नंद थे,
विमान को चला रहे थे। तो ये चला रहे हैं ये देवयान ये बहुत ही दिव्य विमान है। जो कोई नहीं चला सकता है, सिर्फ भगवान के पार्षद सुनंद और नंद। ये भगवान के विष्णु दूत है और यही विष्णु दूत नंद और सुनंद जो है आजमील को रक्षा करने के लिए गए थे। यमदूतों से रक्षा करने के लिए यही दो विष्णु दूत सुनंद और नंद। और यही अभी जो विष्णु दूत है दोनों सुनंद और नंद मायापुर के मंदिर में TOVP में उनकी बड़ी मूर्ति बनाई गई, बहुत सुंदर। तो उनको देख सकते हैं, वो मूर्ति है। दही विजय भी है बहुत सुंदर, और ये नंद और सुनंद भी है। कोई भी इच्छा कर सकता है एक दिन में भी वे आए हमें ले जाने के लिए भगवान के नाम TOVP में से। तो ये नंद और सुनंद भगवान के पार्षद। तो ऐसे ही दिव्य अंतरिक्ष यात्री अपना यान सप्तलोक के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के प्रक्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई दूसरा नहीं जा सकता, भगवान के पार्षद ही वहाँ पे ले जा सकते हैं। आनंदमय धाम, आनंदमय जीवन विष्णु लोक में ले जा सकते। तो भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि तस्मात् तु बहो अन्यो सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नन्यत्सु न विनश्यते। तो भगवद गीता में ये बताया गया है कि इस भौतिक जगत या इससे अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है, ये पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। तो ये जो स्थान है भगवान का वो शाश्वत है, दिव्य है और नाश नहीं होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं हो जाता। जब इस संसार का सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है प्रलय के समय, पर ये जो है स्थान नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि इस लोक के आगे वैकुंठ शुरू हो जाता है। तो जहाँ हर वस्तु स्थायी और आनंदमयी है, ये लोक विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वही ज्ञान का
आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है, जहाँ ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मलोक के वासी प्रलय होने तक वास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। तो जितने भी ये जो 14 भुवन है, वैकुंठ लोक से नीचे, और भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि आ ब्रह्म भुवनालोके पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। पुनरावर्तिनो अर्जुन, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। बहुत ही सुंदर बात, ये भगवान वचन देते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, तथा भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करने होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकता है, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो हमें वहां जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है, भगवत धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। तो देवलोक से, जैसे हमने बताया था कि 3 ये पूरे ब्रह्मांड, वो 3 जैसे कि स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक और पाताल, ऊपर के नीचे के, और बीच में क्या है? बीच में कौन सा है? मृत्यु, मृत्यु लोक, भूलोक, यस, भूर। तो ये 14 है, 7 ऊपर और 7 नीचे, जैसे हम गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं, ओम भूर भुवर स्वर, इस प्रकार से। तो भूर भुवर स्वर महर जन तप और सत्यलोक, ये 7 ऊपर के हैं। उसमें से भूर जो है, भूर लोक, अर्थली प्लैनेट, वो मृत्यु लोक है, मृत्यु, जहां में मृत्यु है निश्चित। ऊपर में भी है पर आयु ज्यादा है, वही अंतर है। और इंद्र तृप्ति का जो सुविधा ज्यादा है, और नीचे के साथ है, पाताल कहते हैं उसको, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और इसमें बीच में वो हम है, वो लोग। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इसमें सब में जन्म और मृत्यु है। तो भले ही कोई उच्च लोक कर जाए, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी जा सकते, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। अगर हम जो है पुण्य कार्य करते हैं
तो हम ये कोई भी ऊपर के लोक में जा सकते। अगले जन्म में हम जो है स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, कोई भी, जितने भी लोग। लेकिन हमारा पुण्य का फल खत्म हो जाने तक फिर से हमें पुनर्हमें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो ये समस्या यही है कि ऊपर नीचे चलता ही रहता है। अनेक योनियों से गुजर के, अनेक लोगों के गुजर से, कभी तो अगर हमारे बुरे कर्म है तो हम नीचे पाताल में भी चले जा सकते, नीचे के लोक में भी चले जा सकते हैं, फिर ऊपर आना, फिर वापस। तो ये ऊपर नीचे सब लोग भ्रमण करते हैं इसी में। जिससे बाहर निकलना रास्ता एक ही है, भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागत, भगवान श्री विष्णु। भगवान मतलब विष्णु। तो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण भगवान ही एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो कृष्णास्तु भगवान स्वयं सब शास्त्र में बता रहे। सब पर ब्रह्म विष्णु है, पर ब्रह्म कृष्ण है। तो अगर हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होना जरूरी है, क्योंकि वही सब कुछ है। अपने भाव के अनुसार वैकुंठ लोक जा सकते हैं या हम गोलोक वृंदावन, जो सबसे ऊंचा धाम है, वैकुंठ से भी। तो भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण तो सबसे ऊंचे, सबसे एक ही भगवान है। बाकी सब भगवान के अंशों के अंश है। तो इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। सभी जो जितने भी देवता है, जितने भी देवी है, जितने भी अंश है, सबको संतुष्ट हो जाते हैं और हम जो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। पर इसको सीक्रेट यही है शरणागति, भगवान के चरण कमलों में शरणागति। फिर जब हम जिस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज का उदाहरण है कि उन्होंने अपना जीवन भगवान को शरणागत करते हुए उन्होंने अपने जीवन चलाया, उन्होंने राज्य चलाया। ऐसा नहीं कि वो जाके ये वन में अंत में पूर्ण एकाग्र करने के लिए वे अपने महल को छोड़ के वन में चले गए, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन भक्तिमय जीवन बिताया। तो इसीलिए अगर हम भक्तिमय जीवन बिताते हैं, भगवान को ही सब कुछ मान के, भगवान के साथ संबंध जोड़ के, कोई भी संबंध हम जोड़ सकते हैं, कोई भी विधि हम अपना सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कर सकते हैं, अच्छा लगता है भगवान के विषय में सुनना तो भगवान के विषय में सुन। परीक्षित महाराज ने श्रवण करके परम गति को प्राप्त की। कीर्तनम, भगवान के विषय में बोलना अच्छा लगता है तो बोलते बोलते। कीर्तन दो प्रकार के हैं, भगवान का गुणगान बेसिक, चाहे वो
प्रवचन हो या चाहे वो कीर्तन हो या संगीत हो या भजन हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने प्राप्त किया, कीर्तन सिर्फ किया और वे भगवत धाम को प्राप्त किया। विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण कर सकते हैं हर बार। अगर हम ये दो नहीं कर सकते तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कोई भी रास्ता लो जो हमारे लिए सूटेबल है, पर एक रास्ता, एक विधि तो अपनाना जरूरी है, उसको परफेक्ट करो। श्रवण करना है तो अच्छी तरह से सुनो, सब कुछ छोड़कर, काम काज छोड़कर, अपना वीडियो ऑन कर बैठ के सुनो। 1 घंटा दे दो भगवान को, श्रीमद् भागवतम रोज सुनो, सबसे बड़ा कार्य है। बैठे बैठे हम भगवान श्रवणम, विष्णु स्मरणम, स्मरण करते रहो। जो भी हमारे दिन में जो भी कार्य करते, भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। तो इस प्रकार से हम भगवान को हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया भगवान को, हमेशा उनका स्मरण करते हुए, सुख और दुख में, कष्ट में भगवान का स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, पाद सेवनम, भगवान की सेवा, चरण सेवा। जैसे लक्ष्मी जी प्रतीक है, लक्ष्मी जी हमेशा हम देखते हैं वे भगवान के चरण कमलों में बैठी रहती है, सेवा करती रहती है, भगवान के चरण दबाती रहती है। अर्चनम, भगवान को बहुत बहुत अच्छा भेंट अर्पण करना, पूजा करना, ये सब कर सकते हैं, जिसको अच्छा लगता है। अर्चनम, वंदनम, भगवान की एक प्रार्थनाएं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं अच्छी लगते हैं तो प्रार्थनाएं बहुत है। प्रार्थनाओं को के द्वारा भगवान की वंदना करना, भगवान को अपना स्वामी, दास्यम, भगवान को अपना स्वामी बनाना, कि हमारे स्वामी भगवान और हम इनके सेवक हैं। दास्यम, हनुमान जी, हनुमान जी अपने परिचय कैसे देते? रामदास हनुमान, ये हमारा परिचय है, इसके लिए हम सब दास हैं। ध्रुवप्रिय दास या कोई जितने भी है, सत्यभामा, प्रिया देवी दासी या संकल्प देवी दासी, इसी प्रकार से हम सब जो है दासी। साख्यम, भगवान को अपना मित्र बनाओ, जैसे कि अर्जुन ग्वाल बाल, भगवान को अपना मित्र मान के उनके साथ संबंध जो। तो अर्चनम, वंदनम क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम में सब कुछ भगवान को शरणागत, अपने आप को भगवान को दे देना कि हम आपके हैं, आप जो भी करना चाहते मेरे साथ कर लो, कोई बात नहीं, जैसे हमें रखना चाहते रखिए। और इस प्रकार इसमें ये आत्मनिवेदन में सब कुछ आ जाता है, जितने भी बाकी के अंग है भक्ति के, वो सब। तो इस प्रकार से ये भक्ति के द्वारा हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और कंफर्म टिकट भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व गति अन्यथा। ही हरि का नाम सबसे इजी है।
हरे नाम एव केवलम, ये 3 बार बताया गया है ना। तो ये 3 बार ये है हरि का नाम है। इस कलयुग में नास्ते व और कोई रास्ता नहीं, परम धाम को प्राप्त करने, परम गति को प्राप्त करने के लिए यही है। तो ये सबसे बाकी के जितने भी विधियां हैं कर सकते हैं, वो सपोर्ट देता है, लेकिन ये हरि नाम कंफर्म्ड है, क्योंकि भगवान ने उनको बोला जो भी करेगा वो सीधा भगवत धाम वापस जाएगा। तो ये कंफर्म्ड है। फिर ये सब गमन से हम बच सकते हैं, पुनर्जन्म, जैसे कि हमारे ये जो हमारा शरीर है, ये एक क्या है, निवास स्थान है आत्मा के लिए। यहाँ पे ये अपार्टमेंट है जिसमें हम आत्मा रह रही है, और फिर आत्मा ये शरीर हमारा जो है किराए के ऊपर है, 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, जितना भी साल हो, 100 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर खाली करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा मकान, जैसे कि हम रेंट पे रहते हैं तो कितना परेशानी होती है, सब चेंज करो, शिफ्टिंग करो, ये वो। तो ये कष्ट है आत्मा के लिए, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है निरंतर जो है बदलना। तो इसीलिए, और ये वो भी पता नहीं कौन सा शरीर होगा, कुत्ते बिल्ली। तो इसीलिए जब मानव शरीर ही एक है, फिर कुत्ते बिल्ली के शरीर में कितना घूमना पड़ेगा। जब तक मानव शरीर मिला, तब मानव शरीर में हम समझ सकते हैं हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु को हम कैसे पार कर सकते हैं। ये वैल्यूएबल क्वेश्चंस है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसका उत्तर जो है शास्त्र देता है कि इससे बाहर निकलो, मृत्यु से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, उसको कहते हैं मुक्ति। और मृत्यु से मुक्त हो के ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में हमें तो जाना है सीधा गोलोक धाम, स्वर्ग में नहीं रुकना है। अगर वहां रुके फिर से आना पड़ेगा इवेंचुअली, शायद करोड़ों वर्षों के बाद, लेकिन वापस वही का वही हो गया। तो इसीलिए भले ही कोई उच्च लोक में चला जाए, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होगा। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर शाश्वत एवं आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो माता जी ललिता